हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल जेई टॉक्स विद उत्तम सर। मैंने फंक्शन के लेक्चर 1 में 6 या 7 क्वेश्चन विथ थ्योरी करवाया था प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन बैंक का। आज मैं लेक्चर 2 के साथ आपके साथ फिर से हाजिर हूं। आज भी मैं आपको जेई मेन के बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम को डील करूंगा आपके साथ। लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेट द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बी m बाय n, वेयर GCD m, n इज इक्वल टू 1, देन m प्लस n इज इक्वल टू व्हाट? GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहानी ये है कि इसका हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना मतलब उस फंक्शन का रेंज निकालना। लेक्चर 1 में मैं आपको ऑलरेडी लिनियर बाय लिनियर, क्वाड्रेटिक, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक सब तरह का रेंज सिखा चुका हूं। तो ये फॉर्मेट क्या है बताओ? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज का फॉर्मेट है। तो स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे। फंक्शन को मैंने y माना, y इज इक्वल टू हो गया बताओ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर y प्लस 3x इंटू वाई प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। पूरे को इधर खींच लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy प्लस 8y माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 8 दैट शुड बी 0। तो आपको एक बात ध्यान से देखना है कि यहां से आप और यहां से आप x स्क्वायर देखो कॉमन ले सकते हैं आप। अगर आप यहां से x स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक बात बताओ क्या बनेगा? 2y माइनस 2। यहां से देखो और यहां से देखो, तुम्हारा x कॉमन दिख रहा होगा तो बन गया 3y प्लस 3 और रेस्ट क्या बच गया? 8y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में रेंज निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था? याद करो कि सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो और देन आफ्टर आप अप्लाई कर दो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलो अप्लाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? 3y प्लस 3। तो बोलो लिखेंगे 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 2y माइनस 2, 2y माइनस 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 8y माइनस 8। और यही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब करना क्या है? इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके y की वैल्यू ले आनी है और जो y का वैल्यू आएगा वही रेंज कहलाएगा। मान लो किसका वैल्यू आ रहा है 1 से लेके 8 तक, सपोज राइट। तो मिनिमम 1 हो गया, मैक्सिमम 8 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा गया हो मार लेंगे आप। लेकिन सबसे पहला बात है कि इसको सॉल्व करना। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो गया देखो 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो ये हो गया 12y की 18y। 2ab 2 इंटू 3 6 18y माइनस यहां से 2 कॉमन, यहां से 8 कॉमन, तो 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 8 64 टाइम्स ऑफ। अगर 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा y माइनस 1, यहां भी y माइनस 1, मतलब y माइनस 1 की होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो। रिजल्ट आ गया 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y और माइनस 64y स्क्वायर अब प्लस 64 इंटू 2 128y और माइनस 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व करना है बस सिंपल। 9y स्क्वायर में गया 64y स्क्वायर, तो आई थिंक माइनस 55y स्क्वायर। देखो 18y प्लस 128y 146y 146y। आगे बढ़ो, 9 माइनस 64 माइनस 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से जो बच्चे इनइक्वालिटी को अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहां से अब क्या करोगे? माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे
तो 55y स्क्वायर माइनस 146y और प्लस 55 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करना है 146 और 55 इंटू 55। तो अगर तुम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे ना तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा सर, 55y स्क्वायर माइनस 121y माइनस 25y और प्लस 55 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात बताओ, कुछ कॉमन जाएगा, पक्का कॉमन जाएगा। 11y कॉमन गया, 11y अगर कॉमन गया तो कितना बचा बताओ, 5y माइनस 11 और यहां से देखो ध्यान से कॉमन क्या गया, बोलो 5, तो ये हो गया 5y माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 0। कहानी क्या हो गया बताओ, 11y माइनस 5 इंटू 5y माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जो वैल्यू निकल के आ रहा है y का उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो यहां से y आ रहा है 5/11 और यहां से आ रहा है 11/5। दोनों में छोटा कौन होगा, 5/11 और बड़ा होगा 11/5। साइन कन्वेंशन अगर हम खेलेंगे बताओ तो ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पार्ट, मतलब 5/11 से लेके 11/5 तक। सर ये आ गया आपकी y का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया मतलब सर यही रेंज हो गया। तो बताओ y मिनिमम कितना है, सो बताओ y मिनिमम है मेरा 5/11 और y जो मैक्सिमम है वो कितना है, सो बताओ 11/5। अब क्वेश्चन क्या बोला वो मैं पढ़ता हूं, बोलता है सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज m/n। अच्छा सर मैक्सिमम और मिनिमम का जो सम है वो m/n है, मतलब m/n कितना है 5/11 प्लस 11/5। तो बताओ एलसीएम हो गया 55, यहां हो गया बोलो 25 और यहां कितना हो गया बताओ 11 इंटू 11 121, मतलब 146/55। ये m/n की वैल्यू है। तो मुझे मांगा गया है m प्लस n इज इक्वल टू वॉट, तो खत्म ना सर, m प्लस n इज इक्वल टू वॉट बताओ 146 प्लस 55। ऐड करो सर, 6 और 5 11, 5 प्लस 4 9, तो 0 और 2, 201 इज योर फाइनल आंसर। 201 इज योर फाइनल आंसर, मतलब हम लोग ऑप्शन डी मार के आएंगे। तो मैं बार बार समझाया हूं, लेक्चर 1 जाके देखो। लेक्चर 1 में मैंने बताया है कि लिनियर बाय लिनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, मैं सारा कुछ बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलो सर अगले प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, डोमेन का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन 2024 जेईई मेन का बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। अगर हम इसका डोमेन का पार्ट देखें तो डोमेन की भी पार्ट को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। देखो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है बोलो रूटेक्स का फॉर्मेट है। तो दो कहानी मैंने बताया था, एक रूटेक्स और एक 1/रूटेक्स। अगर फंक्शन रूटेक्स के फॉर्म में रहता है तो डोमेन निकालने का तरीका क्या बताया था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और 1/रूटेक्स का डोमेन निकालने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन 0। तो सर ऊपर वाला पार्ट का अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये लिखेंगे ना x स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर कोई बिगिनर बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे जो डोमेन और रेंज से ना जितना फैमिलियर नहीं होंगे, तो देखो तुमको डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले बात इनइक्वालिटी पे पूरा कमांड बनाना पड़ेगा। अगर आपको इनइक्वालिटी आता है ना तो डोमेन और रेंज को तुम अच्छे से कर लोगे। अगर नहीं आता है तो देखो मैं फिर से सिखा रहा हूं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे दो वैल्यू शो करेंगे, एक -5 और एक 5। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखेंगे। सर ये जो आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हो डायरेक्ट लिखते हो, हाँ हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, आप चेक करके भी देख सकते हो एलिमेंट डाल के। देखो जब फैक्टर ना एकदम अलग अलग होता है, देखो सर अगर क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज करोगे तो लिनियर फैक्टर ही देगा, क्यूबिक को फैक्टराइज करोगे तो 3 लिनियर फैक्टर देगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट लिनियर फैक्टर होगा और सारे लिनियर फैक्टर में x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मारते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट मारते हैं। लेकिन अगर लिनियर फैक्टर रिपीटेड होता है ना तो वहां की कहानी बदलती है। अगर लिनियर फैक्टर आपका रिपीटेड मोड में होता है तो हम ये देखते हैं कि ऑड टाइम्स रिपीट कर रहा है कि इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है। अगर कोई लिनियर फैक्टर ना ऑड टाइम्स रिपीट करता है ना तो उसके अगल बगल सर हम अपोजिट साइन लेते हैं, लेकिन अगर कोई लिनियर फैक्टर ना इवन टाइम्स रिपीट करता है तो उसके अगल बगल सेम साइन लिया जाता है। अभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से -5 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। थोड़ा अच्छे से फोकस करना, ऊपर वाला को डिफाइन करने पे डोमेन ये दे रहा है। अब नीचे क्या है,
4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात नोटिस करो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर में तुम दो एलिमेंट हटाओगे, एक +2 और एक -2। लेकिन देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर 0 तो फंक्शन अनडिफाइंड। -2 का भी स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, फंक्शन अनडिफाइंड होगा दो एलिमेंट पे, 2 और -2। तो इस पूरे पार्ट को अगर ध्यान से घूरोगे तो ना तो इसमें -2 है ना तो इसमें 2 है, मतलब ओवरऑल पहले वाले पार्ट का डोमेन यही रह गया मेरा, है कि 5 से इंफिनिटी में आपका 2 नहीं आएगा और -∞ से -5 में आपका -2 नहीं आएगा सर। तो फर्स्ट पार्ट का डोमेन हो गया ही। अब सेकंड पार्ट में मूव करो। एक बात बताओ, सेकंड पार्ट किसका है सर? log x का। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। log x का डोमेन निकालने का तरीका होता है सर x इज ग्रेटर देन 0। अप्लाई कर दो सर, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करोगे तो बताओ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इज ग्रेटर देन 0। दो का पेयरिंग करो, x कॉमन लेके x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेके x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। कहानी कितना आ गया बताओ? x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। कहानी खत्म। देख लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखो, दो वैल्यू आएगा -5 और 3, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर है और दोनों में x का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, -∞ से -5 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब करना क्या है सर? दोनों में ना मुझे कॉमन एलिमेंट लेना है, तो हम इस कॉमन एलिमेंट को कैसे लेंगे ये समझो। इसके लिए मैं एक नंबर सिस्टम दिखाऊंगा, नंबर लाइन दिखाऊंगा। पहले और दूसरे में जितने भी एलिमेंट शो हो रहे हैं उसको वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, -5 5 -5 और 3। चलो शो करो, पहला छोड़ा कौन होगा? सो बताओ, -5। फिर उसके बाद का एलिमेंट क्या देखो? 5 3, तो पहले 3 होगा, देन आफ्टर 5 होगा। चलो पहले वाले पार्ट का डोमेन क्या पढ़ो? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है? -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। और दूसरे पार्ट का है -∞ से -5 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है? -∞ से -5 और फिर 3 से इंफिनिटी। तो तुमको क्लियरली विजिबल है कि कॉमन पार्ट यही आएगा मेरा, कॉमन पार्ट यही आएगा, -∞ से -5 और यूनियन 5 से इंफिनिटी। 5 पे तो मेरा देखो क्या है, 5 पे मेरा क्लोज है, 5 पे मेरा क्लोज है। अब -5 डिसाइड करेगा कि -5 पे क्लोज लेना है कि ओपन लेना है, क्योंकि एक जगह क्लोज है और एक जगह ओपन है। तो मेरे भाई हम पूरे पार्ट का डोमेन निकाल रहे हैं ना, पूरे पार्ट का डोमेन निकालेंगे तो -5 को नहीं ले सकते, क्योंकि -5 को लेंगे तो ये log 0 बन जाएगा और log 0 अनडिफाइंड होता है, तो -5 को हम एक्सक्लूड ही करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोला पढ़ते हैं, जो डोमेन का पार्ट है वो है -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, और हमको मांगा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो भाई मेरे खत्म हो गया ना, अल्फा स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर और बीटा क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो हो गया 25 प्लस 125। तो आंसर इज बोलो 150। 150 इज योर फाइनल आंसर, 150 इज योर फाइनल आंसर। टू इजी सर। सर लेक्चर 1 जाके घूरिए आप, लेक्चर 1 में मैंने आपको ब्रीफिंग में ही मैं आपको डोमेन और रेंज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? पढ़ते हैं। लेट f बिलोंग्स टू रियल नंबर, f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6 से लेके r बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देन रेंज। अरे फिर देखो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो देखो अभी ना मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम भी वही बताया आपको, देखो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ही रेंज निकालना सिखाया। सेम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हम ये जेईई में 2023 में भी अप्लाई कर देंगे, बन जाएगा। चलो y मानो, y कितना हो गया सो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, है ना? तो क्या करेंगे फिर से बताओ, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे और अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8x इंटू वाई प्लस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना? तो क्या करो, इसको इधर ले आओ, आ जाओ, एक्स स्क्वायर वाई
माइनस 8xy प्लस 12y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -1 इक्वल टू 0। चलो यहां से और यहां से आपका कॉमन क्या बोलो, एक्स स्क्वायर है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, बड़ा इजी है। y -1, एक बात नोटिस करना, ध्यान से नोटिस करना, यहां से और यहां से तुम सिर्फ x कॉमन लो, सिर्फ x कॉमन लो तो बचा -8y और -2 और रेस्ट बच गया आपका 12y -1 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से ध्यान से देख लो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए कि एक भी स्टेप में अगर आपका नेगेटिव और पॉजिटिव में गलती हुआ तो पूरा आंसर ही गलत आने लगेगा। तो अप्लाई करेंगे ना, बोलो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू लाएंगे। तो तोड़ो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन तो है, करो कैलकुलेशन, क्या ही करे। चलो आ जाओ करते हैं कैलकुलेशन, क्या बोलते हो बोलो। चलो -8y माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब वी कैन राइट 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एकदम आराम से, बताना नहीं है कैलकुलेशन, एकदम आराम से करो। तो यहां से 2 कॉमन लो, तो चलो 2 कॉमन लेंगे, बोलो कितना 4y प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैलकुलेशन मिस्टेक, सारा मिस्टेक। चलो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 इंटू 12y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके उधर भेज दिए भाई, तो ये हो गया 16y स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 8y माइनस ये हो गया 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 12y और प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर कैलकुलेशन का पार्ट ना आपको जेई मेन के एग्जाम में बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आपका एग्जाम मान लो सपोज दैट अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है, आपका एग्जाम मान लो 6 अप्रैल को पड़ा, तो 5 अप्रैल की रात को पता है क्या करो, आप छोटे छोटे पॉइंट को, फॉर्मूला को पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को बस याद करो, शॉर्ट नोट्स बना के जो बनाए हो उसको पढ़ो और 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कैलकुलेशन खुद से करो जल्दी जल्दी कि 14 इंटू 19 क्या होगा सर, 18 इंटू 37 क्या होगा। वो वहां स्पीड आपका बढ़ाएगा सर। जेई मेन का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है ना वो, हाँ सर कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप इजी वे में बना के निकल सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको थोड़ा स्ट्रांग करना होगा मेरे भाई। चलो आ जाओ, कितना हो गया देखते हैं। 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y माइनस 12y स्क्वायर, चलो माइनस y माइनस 12y माइनस 13y तो प्लस 13y और ये हो गया -1, चेक कर लो। आ जाओ देखो तो 1 और 1 क्या हो गया, बोलो कैंसल। 16y स्क्वायर में गया 12y स्क्वायर, बोलो 4y स्क्वायर 8y प्लस 13y 21y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, बोलो 4y कॉमन तो हो गया y प्लस 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो y का 2 वैल्यू, बोलो कौन कौन सा, जल्दी बताओ भाई, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। नहीं गलती हुआ है, देखो लग रहा है मुझे 4y कॉमन नहीं जा सकता है, गलत किया ना मैंने कॉमन, देखो सिर्फ y कॉमन जाएगा, कोई बात नहीं। तो हो गया 4y प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो y की 2 वैल्यू है ना, बताओ एक 0 और एक -21/4। स्मॉलेस्ट इज व्हाट -21/4, सेकंड इज 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से -21/4 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये जो वैल्यू आया y का आया और y का आया मतलब सर यही तो मेरा रेंज कहलाएगा। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन है, माइनस इंफिनिटी से -21/4, माइनस इंफिनिटी से -21/4 यूनियन 0 से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर ए। बी को ध्यान से, बी पे दोनों पे ओपन है, अब मेरा दोनों पे सर क्लोज आ रहा है, देख लो। तो ये सब में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कोई डाउट थोड़ा सा भी आपका नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू
अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। अरे बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये। मैं बताऊं लाजवाब क्वेश्चन क्यों है? जब भी मैं ऑफलाइन बैच में ना इस क्वेश्चन को करवाता हूं तो बच्चे क्या लिखते हैं, सुनो, इसका डोमेन निकाल देते हैं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लिख के आ जाते हैं एक्स बिलोंग्स टू -2 से लेके 3। अरे मूर्ख बालक, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा रेंज नहीं है सर, दिस इज द डोमेन। ये एक्स की वैल्यू है, मुझे इस पूरे फंक्शन का ना रेंज चाहिए, रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे? ये देखो, रेंज का मतलब कि इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी सर? डोमेन इनपुट, रेंज मतलब आउटपुट, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, रेंज का मतलब वाई का वैल्यू, तो इसको वाई मानो। तो वाई हो गया बोलो रूट के अंदर 3 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स प्लस 2। अभी काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग करो। चलो तो स्क्वायर करेंगे तो बोलो y का स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे का अगर स्क्वायर करेंगे तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर से रूट गया, b स्क्वायर से भी रूट गया और 2ab मतलब 2 के अंदर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया दोनों साइड। देखो तो इस पूरे का जब स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर से रूट गया, b स्क्वायर से रूट गया 2ab, एक्स एक्स कट गया, 3 प्लस 2 हो गया 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, 3x और माइनस 2x प्लस एक्स और 3 इंटू 2 हो गया 6। मतलब मुझे इस पूरे पार्ट का वैल्यू निकालना है। मान लो कि इस पूरे पार्ट का वैल्यू आ गया 1 से 4, सपोज दैट। तो 1 से 4 किसका वैल्यू आया? वाई स्क्वायर का, और रेंज होता है वाई का वैल्यू। तो अगर वाई स्क्वायर 1 से लेके 4 तक होगा तो वाई 1 से 2 होगा, क्योंकि स्क्वायर उठेगा तो रूट चढ़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1 से 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करें, बात समझना है कि अगर वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 है और वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 1 और 2 क्यों, -1 और -2 भी ले सकते हैं। लेकिन यहां फोकस करो, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव और दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहानी खत्म करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? पहले इस वाले पार्ट का रेंज निकालो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का रेंज निकालो, पहले इसका रेंज निकालो। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का रेंज मैंने पढ़ाया है कि क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का 2 डिफरेंट केस पे डिपेंड करता है, या तो a0 से बड़ा या तो a0 से छोटा। यहां a0 से छोटा है कि a की वैल्यू -1 है, तो पहले d निकालो मेरे भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 25, और a जब 0 से छोटा होता है तो मैंने रेंज लिखा रखा है, लेक्चर 1 जाके देखो, माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a, तो हो गया माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d की वैल्यू 25 और a की वैल्यू -1, तो रेंज आ गया आपका माइनस इंफिनिटी से लेके 25/4। मेरे प्यारे बच्चों, माइनस इंफिनिटी से 25/4 जो रेंज आया इस पार्ट का आया है। तो कहानी क्या है कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 का जो रेंज आया वो आ गया माइनस इंफिनिटी से लेके 25/4 तक। अब आगे बढ़ाओ, मेरा मेन पूरा फंक्शन क्या, वहां तक पहुंचना, उसका स्क्वायर रूट लेना है। मेरे भाई अगर तुम इसका स्क्वायर रूट लोगे तो एक बात बताओ सर, इसका स्क्वायर रूट लो, चलो तो ये हो गया 25/4 का स्क्वायर रूट, इधर हो गया रूट के अंदर माइनस इंफिनिटी। तो सर यहां कोई लोचा नहीं है, ये हो गया आपका 5/2, यहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। लेकिन सर यहां तो पूरा लोचा ही है। क्या लोचा है सर? रूट के अंदर माइनस इंफिनिटी सर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सर। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर होता है ना आपका सर, रूट कभी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर फंक्शन का वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है मतलब वो है सही नहीं। तो नेगेटिव के बाद का सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, सो बताओ, 0। ये 0 लेगा, तो 0 लेगा तो खुद से इक्वल टू का साइन भी लगाएंगे क्योंकि 0 आएगा मेरा। क्लियर है? चलो अब उसको देखो तो क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो ये 0 और ये हो गया बोलो 5। उसमें सर 5 ऐड कर रहे थे, देख लेना जाके, देखना ध्यान से सर, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6, सर ये हो गया 5 और ये हो गया बोलो 10। अगर 5 ऐड किए तो ये जो पूरी वैल्यू है, बताओ ध्यान से देख के,
ये वाई स्क्वायर है, देखो वाई स्क्वायर है सर, मतलब वाई स्क्वायर का रेंज आ गया कहां से कहां तक, 5 से 10। और रेंज का मतलब होता है वाई का वैल्यू। तो एक बात बताओ, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना सर, और पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लेंगे सर, √5 से √10। सर क्यों पॉजिटिव लेंगे बताया ना, क्योंकि दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेंज इज √5 से √10, √5 से √10। हम लोग ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन वास्तव में अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, लॉग बेस्ड है। देखो एक बात समझो, पहले जब भी तुम लॉगरिथमिक फंक्शन को देखते हो ना, तो दिमाग में एक ही चीज अप्लाई करो कि सर हम लॉग का डोमेन निकालने का तरीका होता है मेरे पास, x इज ग्रेटर देन 0। सर देखना ध्यान से, जो बच्चे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियो को देख रहे होंगे जो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं आपके लिए, अप्रैल अटेम्प्ट में देखना आपको वो कितना बेनिफिट पहुंचाएगा। अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा ना, तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मैं कितना करता हूं। देखो मैं चाहूं ना तो तुरंत लिख के दिखा दूं डोमेन, सर तुरंत मैं लिख के रेंज निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं आपके साथ पूरा एक एक पार्ट को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कि देखो इस पार्ट में कहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको आप कैसे सोचोगे। अब देखो जैसे यहां पे, अब ऊपर वाला का निकाल लो डोमेन, नीचे वाले का डोमेन निकाल लो और कॉमन ले लो। ऊपर वाला क्या है, लॉग का इनपुट ए आउटपुट बी, तो लॉग का इनपुट ए आउटपुट बी की प्रॉपर्टी होती है लॉग बी बाय लॉग ए, लॉग बी बाय लॉग ए। पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आया। अब बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन कैसे, 0 से बड़ा, तो x - 2 0 से बड़ा, मतलब x इज ग्रेटर देन 2। यहां डिफाइन करेंगे तो बोलो क्या, x + 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन -1। एक बोलता है 2 से बड़ा, एक बोलता है -1 से बड़ा, तो कॉमन हो गया, बोलो 2 से बड़ा। अब एक बात नोटिस करना है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहां पे हम 0 नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली 0 नहीं लेना चाहिए। सुनो क्यों, क्योंकि 0 + 1 1, log 1 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा मेरे भाई। 2 से इन्फिनिटी में वैसे भी आपका 0 कहां है ही नहीं आपका 0, तो पहले वाला पार्ट का डोमेन हो गया 2 से इन्फिनिटी। अब डिनोमिनेटर वाले को थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर तुम डिनोमिनेटर वाले को सॉल्व करोगे तो e⁻2 log x को लिख सकते हैं e⁻ log x², और -2x -3 ब्रैकेट खोल दिए। सर जो 2 log x है उसको लिख दिया log x²। क्यों लिख दिया ऐसा, प्रॉपर्टी है b log a को log a की पावर b। अब मैंने प्रॉपर्टी बताया था ना कि एक्सपोनेंट की पावर log x होता है, तो बाहर आ गया x² - 2x - 3। तो ये कहां है, डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो बोलो क्या, x² - 3x + x - 3, x कॉमन लेंगे तो बोलो x - 3 + 1 x - 3। चेक कर लो कहीं गलती नहीं होना चाहिए, तो x - 3 × x + 1। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये जो मेरा पार्ट है वो डिनोमिनेटर में है ना, 1/, इतना है, ये 1/ है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर लिख दिए मेरे भाई, ये डिनोमिनेटर का पोर्शन है और ये मेरा न्यूमिनेटर का पोर्शन है। तो ये टर्म नीचे है, तो नीचे बोलो दो वैल्यू नहीं ले सकते, 3 और -1, क्योंकि 3 डालेंगे सर तो 3 - 3 0, ये टर्म नीचे है, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड, -1 भी नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 and -1। अब अगर इस फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कॉमन लेने का सोचे, खुद से सोचो, 2 से इन्फिनिटी, उसमें 2 एलिमेंट हटाना है, 3 और -1, -1 तो है ही नहीं, डोमेन क्या लिखेंगे, 2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3। क्या बोलते हो लाले, 2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, ऑप्शन बी टिक करके आएंगे। क्या एक चीज और बताऊं क्या इसमें, मान लो सर, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे तुमको कोई फंक्शन दिखाई दिया, सुनो एक क्वेश्चन मैं खुद से कराता हूं, सुनो, f(x = log base x - 1), मेरी बात को ध्यान से सुनना, और लिखा हुआ है 9 - x²। ठीक, मुझे इस पार्ट का डोमेन चाहिए, समझो, सपोज दैट, तो इस पार्ट का तुम डोमेन कैसे निकालोगे, सुनो, पहले प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग का इनपुट है आउटपुट भी, तो log 9 - x² अपॉन log x - 1। अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे, पहले इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन करेंगे तो बोलो 9 - x² इज ग्रेटर देन 0, मतलब x² - 9 इज लेस देन 0, माइनस कॉमन लेके इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिए, तो कहानी हो गया, बोलो x + 3 × x - 3 इज स्मॉलर देन 0। दो वैल्यू आया, बोलो -3 और 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब -3 से 3। तो ये फर्स्ट पार्ट का डोमेन हो गया। डिनोमिनेटर को डिफाइन करो, x - 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से इंफिनिटी, बट एक्सेप्ट 2।
क्यों एक्सेप्ट टू, ये भी समझो। 2 - 1 1, log 1 0, डिनोमिनेटर 0, फंक्शन बोलो अनडिफाइंड। log 1 की सिर्फ वैल्यू 0 होता है और वो log x - 1 डिनोमिनेटर में है ना मेरे बच्चा लोग। तो इन दोनों में अगर कॉमन खेलो, सुनो मेरी बात, कैसे खेलेंगे कॉमन ये समझो, ध्यान से देखो। तो सर कैसे लेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत तो नंबर लाइन दिखाओ, -3 3 1, -3 1 3। सुनो, -3 से 3 पहला, दूसरा 1 से इंफिनिटी और एक्सेप्ट 2। कॉमन क्या है 1 से 3, और 1 से 3 में बोलो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन 2 को हमको हटाना है तो एक्सेप्ट 2 कर देंगे, मेरा फाइनल डोमेन हो गया। देखो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, बिल्कुल इजी वे में आप इस तरह के फंक्शंस का डोमेन निकाल सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर x² - x + 1 अपॉन रूट के अंदर साइन इनवर्स 2x - 1/2 इन द इंटरवल अल्फा कमा बीटा देन अल्फा प्लस बीटा। बड़ा लवली क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, बवंडर क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इजी में समझाएंगे, ध्यान से सुनना। एक बार बताओ सर, ये डोमेन का जो पार्ट है ना वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जब तुम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करोगे ना अच्छे से, तो वहां पे साइन इनवर्स एक्स का तुमको डोमेन दिखाई देगा -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है सर, अगर तुम इस पूरे को डिफाइन करोगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मेट है। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन कहां से कहां तक, -1 से 1। और अगर रूट को डिफाइन करोगे, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डोमेन होता है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या लिखोगे सर, x² - x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यही लिखोगे तुम। और क्या लिखोगे तुम, बिल्कुल यही लिखोगे तुम, देख सकते हो ध्यान से। तो एक बार बताओ, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो, x² - x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर ये छोटा चीज है, देखने में छोटा चीज लग रहा है, लेकिन है बहुत बवाल चीज, समझना ध्यान से। मैक्सिमम बच्चे इसी इनइक्वालिटी में ना उलझ के रह जाते हैं, सोचते क्या करूं मैं इसको। देखो अगर कोई क्वाड्रेटिक आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना, तो पहले उसका डी निकालना चाहिए। पहले इसका काम करते पहले डी निकालते हैं, b² - 4ac। सुनो ठीक, आ जाओ। इसका वैल्यू आ रहा है -3। सर इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो जब नो रियल रूट्स आ रहा है, मतलब इससे कोई रियल रूट्स आ ही नहीं रहा है, तो उसको नंबर लाइन पे शो नहीं करेंगे। तो वास्तव में इसका फिर x का कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, तो काम करो, इसका एक रफ ग्राफ बनाओ। ये क्वाड्रेटिक है, किसी भी क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है आइदर अपवर्ड पैराबोला या तो डाउनवर्ड पैराबोला। जब a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है ना, तो पैराबोला अपवर्ड होता है सर, और a का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है ना, तो उसको पैराबोला डाउनवर्ड होता है। a की वैल्यू 1 है मतलब पैराबोला अपवर्ड है, और नो रियल रूट्स मतलब ग्राफ ओवरऑल ऐसा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। सर एक्स एक्सिस के ऊपर बनना मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब हम एक्स का कोई भी वैल्यू यहां पे डालेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, मतलब एक्स के सारे वैल्यू पे ये इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। सर x² - x + 1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 1 कैंसल, x कॉमन लिए बचा x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। दो वैल्यू आया 0 और 1, 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटा मतलब 0 से 1, क्लोज इंटरवल। एक है रियल नंबर, एक है 0 से 1, तो कॉमन हो गया 0 से 1, मतलब सर ऊपर वाले पार्ट का जो डोमेन इंक्लूड होगा डोमेन में वो होगा 0 से 1। अब डिनोमिनेटर वाले बात पे चर्चा करना है हमको, ध्यान से सुनना, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे समझाएंगे, उस बात को समझना। सर ये रूट एक्स नहीं है, 1/√x है, क्योंकि साइन इनवर्स अंदर है, मतलब साइन इनवर्स नीचे है और रूट में है, तो 1/√x का फॉर्मेट है। तो 1/√x का डोमेन निकालने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन हमको वहां भी ये भी पता है कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, तो दोनों में जब कॉमन लेंगे तो बोलो 0 से 1। एक है 0 से बड़ा, एक है 0 से बड़ा, और एक है -1 से 1, तो कॉमन होगा 0 से 1, मतलब 2x - 1/2 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1। 0 ले नहीं सकते ताकि डिनोमिनेटर में है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये हो गया 2x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज ग्रेटर देन बोलो 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू बोलो कितना 3/2, ये हो गया दूसरे पार्ट का डोमेन। अब दोनों में कॉमन खेल लो सर, आओ, पहले वाला पार्ट का डोमेन था 0 से 1, 0 से 1, उसके बीच में 1/2 आ जाएगा, फिर 1, फिर बोलो 3/2, तो पहला पार्ट 0 से 1
और दूसरा पार्ट 1/2 से 3/2 कॉमन दिखा, 1/2 से 1, 1/2 से 1, 1/2 पे ओपन लगेगा नहीं है कि इंक्लूडिंग का साइन नहीं है, और 1 पे देखो तो क्या है, क्लोज का साइन है सर, ले लिया मैंने। और यही x जो है वो अल्फा कमा बीटा के इंटरवल में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको मांगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब हाफ प्लस 1, तो योर आंसर इज बोलो कितना, 3/2। अच्छा क्वेश्चन था सर, 3/2। ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे। देखो सर मैं बार बार समझा रहा हूं, डोमेन और रेंज फंक्शन का ना बहुत बड़ा पार्ट है, और डोमेन एंड रेंज से ना आपका बहुत सारा चीज डिसाइड भी होगा, मिनिमम मैक्सिमम में भी आपको डोमेन रेंज का जरूरत पड़ेगा। कैलकुलस में पूरा फंक्शन का ही नीड होता है सर, याद रखना मेरी बात को। होप यहां तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा समझने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, चलो आ जाओ। 7th नंबर प्रॉब्लम, सर एक्स के बाहर में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, सर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, ये सब पता होना चाहिए आपको। चलो कैसे निकालेंगे डोमेन, ये देखो क्या है, डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन इज दिस, fx इतना है, fx इतना है, और इसका डोमेन इस इंटरवल में लाना है। उसके बाद मांगा है, क्या मांगा है हमको, a + b + c मांगा है। चलो तो ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, तो ओवरऑल रूट हो गया। ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, तो ओवरऑल रूट हो गया, मतलब पूरा फंक्शन का फॉर्मेट बन गया √x। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यहां मॉड छूटा हुआ है, यहां भी मॉड होगा। चलो मॉड x -2 अपॉन GIF, फिर मॉड -3, ऐसा है फंक्शन। अब इसका डोमेन निकालना है, तो पूरा √x का फॉर्मेट दिखा कि नहीं दिखा, मतलब GIF भी और उसके बाहर मॉड भी है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आ जाओ आ जाओ सर आ जाओ, लाजवाब क्वेश्चन दिख रहा है। सर बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई किया मैंने, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, यहां तक देख लो। है कोई कंफ्यूजन तो मुझे पूछो, तुम कमेंट करके पूछना कि सर इस पॉइंट में कंफ्यूजन है। सर तुम व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लो 8789449524, उसमें तुम व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हो। मेरे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो 2 जगह चलता है, एक हरिओम टावर लालपुर रांची में, और एक चलता है नियर गैलेक्सिया मॉल पिस्का मोड़ रांची। और मेरे ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं वो होली के बाद स्टार्ट हो रहे हैं सर, ठीक है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे समझो, इस पूरे पार्ट को तुम टी मारो, नहीं बनाना है तो डायरेक्ट मारो यार, क्या दिक्कत है टी मानना। बताओ इस पूरे की वैल्यू 2 आएगी, यहां से इस पूरे की वैल्यू 3 आएगा, 2 और 3 दो अलग अलग मान रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 0 से बड़ा पॉजिटिव पार्ट, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, लेकिन 3 देखो एक्सक्लूडिंग होगा, भले इक्वल टू का साइन है। रीजन क्यों, ये सुनो, क्योंकि अगर हम 3 डाल देंगे तो 3 का GIF 3, फिर 3 का मॉड 3, 3 - 3 0, डिनोमिनेटर 0, तो फंक्शन बोलो अनडिफाइंड। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आया है -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, किसका आया है, x का GIF और उसका मॉड का आया है, इसका वैल्यू आया है सर ऐसा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। बोलो क्लियर है बात यहां तक। अब एक बात बताओ, -∞ से 2 का क्या मतलब है, 2 से छोटा, मतलब x का GIF और हॉल का मॉड << 2, यूनियन x का GIF हॉल का मॉड <3। यहां इक्वल टू का साइन होगा क्योंकि 2 पे क्लोज है। अब इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो सर इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, और पहला यूनियन दूसरा कर देंगे क्योंकि बीच में सर यूनियन का साइन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ। x की GIF और हॉल का मॉड < 2 है सर, तो सर पहले यहां पे मॉड को ब्रेक करेंगे। तो क्या आपको मॉड की प्रॉपर्टी याद है, देखो तो मॉड की प्रॉपर्टी ऐसी होती है ना कि अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो x लेस देन इक्वल टू -a यूनियन x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, लेकिन कब, जब a बिलोंग्स टू r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। ये पहली प्रॉपर्टी है मॉड की। और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x बोलो -a से a तक, और कब, जब a बिलोंग्स टू r प्लस। इस दो प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना होगा हमेशा। तो यहां पे देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर बोलो 2 है, x की GIF हॉल का मॉड लेस देन इक्वल टू 2, तो हम लोग ये लिखेंगे ना, मॉड हटेगा तो x की GIF
-2 से 2 तक। बोलो क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। बताओ x का GIF ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है। ध्यान से, अगर तुम -2 लेता है तो -2 का भी GIF बोलो -2, और -2 से बड़ा होगा, और बड़ा नहीं होगा लेकिन इक्वल टू तो होगा ना यार। अब -2 के आगे अगर बढ़ोगे तुम, मान लो ले लिया -1.7, तो -1.7 का भी GIF -2, और -2 के इक्वल है, मतलब इसका हो गया -2 से इंफिनिटी। अब इसको सॉल्व करो। सर x की GIF लेस देन इक्वल टू 2, ध्यान से एकदम, तो 2 से छोटा है x का GIF, तो शुरुआत करेंगे -इंफिनिटी से। अब जाएंगे कहां तक वो बात समझो, 2 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। सुनो क्यों, कि 2 की GIF बोलो 2, अब 2.1 जाओ थोड़ा आगे। सर 2 है फिर 2.1 तरफ क्यों जा रहे हैं आप, समझो, सुनो क्यों, कि 2.1 का भी GIF बोलो 2 ही होगा, 2.999 का भी GIF 2 ही होगा, और 2 लेस देन इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है। इसका मतलब 3 तक जाएंगे बट 3 एक्सक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का डोमेन क्या आ गया, ध्यान से देखना, -2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, -2 से बड़ा और 3 से क्या छोटा, तो ओवरऑल बोलो -2 से 3। फर्स्ट पार्ट से ही आ गया रिजल्ट मेरा, देख लो, कोई कंफ्यूजन है पूछो। -2 से 3 तक आ गया। अब दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 1। अब पार्ट 2 चलो। x की GIF हॉल का मॉड इज ग्रेटर देन बोलो 3 है ना। चलो मॉड हटाओ, मॉड हटाएंगे तो बोलो पहला प्रॉपर्टी बस इक्वल टू नहीं लगेगा, तो x की GIF लेस देन -3 और यूनियन x का GIF ग्रेटर देन 3। क्लियर है। अब सॉल्व करो, क्या बोलता है, x का GIF -3 से स्मॉलर है। -3 से क्या देखो तो स्मॉलर है, ध्यान से देखना है। तो -इंफिनिटी से बोलो -3 तक ही जाएगा, कि -3 के आगे अगर बढ़ोगे तुम, -2.9 ले लोगे, तो -2.9 का GIF हो जाएगा कितना बोलो -3, और -3 कभी -3 से छोटा नहीं होगा, यूनियन। यहां x की GIF 3 से बड़ा है तो 3 ले ही नहीं सकते, देख लो ध्यान से, नहीं ले सकते 3, 3.1 भी ले सकते हैं, 3.4 भी ले सकते। ध्यान से देखो कि गलती नहीं होना चाहिए कहीं पे, ध्यान से देख लो पहले। 3.99 में ले सकते हैं, समझ लो क्यों, क्योंकि सर 3.9999 का भी GIF बोलो 3 होगा, और 3 का भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो शुरुआत 4 से करेंगे, तो 4 से इंफिनिटी, और 4 पे क्लोज, कि 4 को ले सकते हैं, कि 4 की GIF बोलो 4, और 4 3 से बड़ा है। सर ये पूरी कहानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो ये दूसरे पार्ट का डोमेन हो गया, पहला और दूसरे पार्ट को मिला देना था, मिला दो, तो सबसे छोटा इंटरवल हो गया -इंफिनिटी से -3, दूसरा हो गया -2 से 3, -2 से कितना 3, और यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब इसी को कंपैरिजन करना है किसे, देखो -इंफिनिटी से अल्फा a, यूनियन b से c, और फिर 4 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से a, यूनियन b से c, और यूनियन 4 से इंफिनिटी, और हमको मांगा a प्लस b प्लस c, तो बोलो a -3, b हो गया -2 और c हो गया 4। क्या गलती हुआ है क्या, चेक करो। नहीं C4 कैसे हो गया, C4 नहीं होगा ना सर, C तो 3 होगा ना, वो तो ये तो सेम है पूरा। C हो गया बोलो 3, कट गया, आंसर -2, आंसर हो गया -2। ऑप्शन नंबर C मार के आएंगे। देखो सर x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना, और समझाते कैसे इंटरेस्टिंग चीज है, समझो। ये होता है fx इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे ग्राफ को देखो तुम, देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है, देखो देखो इसका ग्राफ, देखो देखो ऐसा होता है ग्राफ। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो सर कोई पूछा 0.9 का GIF, तो वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग है। तो पूछा 1.8 का GIF, तो बोलो 1 होगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1 इंक्लूडिंग है। तो अगर कोई पूछा कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, बात समझो। तो जो एलिमेंट पहले लिखा वही एलिमेंट यहां सब्स्टिट्यूट करो, 5 पुट करो, तो 5 की GIF 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है सर। जब 5 लेगा तो 5 से तो बड़ा लेगा ही लेगा, लेकिन ग्रेटर देन का साइन है, तो हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। लेकिन अगर वही लिखा हुआ है कि x की GIF इज ग्रेटर देन 5, इक्वल टू नहीं है, तो अगर तुम 5 लोगे तो फेल हो जाएगा ना सर,
क्योंकि 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, इवन 5.999 तक भी फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5.99 की भी जीआईएफ 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे 6 से इंफिनिटी, 6 इंक्लूडिंग। वही तो मैंने यहां पे किया था, देखो ध्यान से, x की जीआईएफ इज ग्रेटर देन 3, तो 3 ले नहीं सकते हम, लेकिन 3 की जीआईएफ 3 होगा, 3.99 में ले सकते हैं, क्योंकि 3.99 का भी जीआईएफ 3 होगा, और 3 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन वहां इक्वल टू का साइन नहीं है। बोलो क्लियर है बात? तो शुरुआत 4 से किया मैंने, सेम इसमें भी किया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है? 2020 का क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी, देन ए इज इक्वल टू व्हाट? इजी है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 कर दो, मतलब मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 से 1 कर दो, बस। एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो, और दोनों में कॉमन खेल लो, खत्म हो गया सर। चलो पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, येलो वाला सर्कल को सॉल्व करते हैं। मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सुनो मेरी बात ध्यान से। सर एक बात बताओ, सबसे पहली बात, हम इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई जनरली नहीं करते, लेकिन यहां कर सकते हैं। एक ही केस में करते हैं, जब उसके डिनोमिनेटर का पार्ट पूरी तरह से पॉजिटिव हो, और साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरा पार्ट आपका पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मॉड एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर ले आओ। मॉड एक्स प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहानी को आगे बढ़ाओ। सर यहां कहानी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने का नीड ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, और सबको ऐड कर रहे हैं, तो कुछ भी डालेंगे ना तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, मतलब इस पार्ट का डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। क्या बोलते हो? ऑल रियल नंबर, सारा वैल्यू ले लेगा, देख लो। अच्छी काम करो, नहीं समझे फिर से समझाते, डाल दो -100। मेरे भाई -100 का स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू, -100 का मॉड एक पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो x के किसी भी वैल्यू को डालने से इनइक्वालिटी पे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो। मॉड x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, आ जाओ सर, आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मॉड x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर ले आओ सर। नहीं, प्लस होगा ना, ध्यान से, प्लस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आओ सर। मॉड x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ध्यान से देखो तो ये हो गया मॉड x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिए। अब ध्यान से सुनो, इस एक्स स्क्वायर को अगर हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख देंगे ना, तो बोलो कोई क्या फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। क्या फर्क पड़ेगा इससे? सर स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड x का स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसी इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है, तो काम करो, मॉड x के टर्म में फैक्टराइज करो, नहीं होगा तो सॉल्यूशन निकालो। मॉड x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b है -1 तो -b1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 4ac, c था -4 अपॉन 2a, तो मॉड x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। मॉड x की दो वैल्यू सर, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, तो सर एक हो गया 1 माइनस रूट 17/2 और एक हो गया 1 प्लस रूट 17/2। होप पूरी तरह से पॉइंट क्लियर। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बताओ क्यों नहीं पॉसिबल? सर रूट 17 4 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, ओवरऑल नेगेटिव, 1 माइनस नेगेटिव मतलब ओवरऑल नेगेटिव, तो मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, तो सिर्फ मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेगा। इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू को दिखाओगे, 1 प्लस रूट 17/2। बोलो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट क्या है सर? 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब 1 प्लस रूट 17/2 से इंफिनिटी। और ये जो इंटरवल आया किसका आया? मॉड x का आया ना, क्योंकि इनइक्वालिटी मॉड x के टर्म में चल रहा था। अब 1 प्लस रूट 17/2 से इन्फिनिटी का क्या मतलब है? यही मतलब है कि मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 17/2 होगा। अब मॉड का प्रॉपर्टी लगा दो, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो x लेस देन और इक्वल टू माइनस a, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 प्लस रूट 17/2 यूनियन 1 प्लस रूट 17/2 से इंफिनिटी।
अब यही कहानी पूछा है, बोला है माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। देखो ध्यान से, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी पूछा है, ए इज इक्वल टू व्हाट? तो ए इज इक्वल टू साफ साफ दिख रहा है 1 प्लस रूट 17/2। ए इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस रूट 17/2। देख लो मेरे भाई, कोई भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। देख लो, एकदम इजी वे में आप बना सकते हो प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखोगे तो। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या बोला है सर? fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द रेंज ऑफ f। इसका रेंज निकालना है। आ जाओ, y माने तो फॉर्मेट क्या दिखा सो बताओ? लिनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और लिनियर बाय क्वाड्रेटिक में अप्लाई ही करते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अप्लाई करो। y प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू बोलो x, तो हो गया y प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस x, दैट शुड बी 0। चलो आ जाओ, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 4ac 4 इंटू y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सर 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब सर 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सर इजी पार्ट है, दो वैल्यू आएगा y का, माइनस हाफ और प्लस हाफ, सॉल्व कर दो सर। बोलो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो y की वैल्यू आ गया माइनस हाफ से हाफ, और माइनस हाफ से हाफ जो आया वो रेंज आया, तो हम लोग आंसर लिख के आएंगे a माइनस हाफ से हाफ। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। लिनियर बाय क्वाड्रेटिक देखा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो और अप्लाई कर दो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो हमेशा सही आंसर देगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सर 2019 जेईई मेन का डोमेन निकालना है। सो इजी, इस पार्ट का डोमेन बताओ। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, सिंपल सा। और ये log x है, तो log x का डोमेन निकालने का तरीका x इज ग्रेटर देन 0, मतलब सर एक्स क्यू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। log x डिफाइन तब होता है, x कॉमन लो, 1x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तीन वैल्यू आया, देखो अभी और मजा आएगा, माइनस 1 0 1। मैंने क्या बताया था, जब तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो ना तुम, और तुम ये चीज देख रहे हो कि सर अलग अलग लिनियर फैक्टर है और हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अल्टरनेट मारो, पॉजिटिव नेगेटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव पार्ट, माइनस 1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये दूसरे पार्ट का डोमेन, ये पहले पार्ट का डोमेन, दोनों में कॉमन रियल नंबर, इसमें कॉमन यही होगा, उसमें दो एलिमेंट हटाना है, एक +2 एक -2। वैसे भी सोचो ना, इसमें -2 आएगा नहीं, लेकिन 2 आएगा इसमें, तो डोमेन क्या लिखेंगे, -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2। अब इसी में सजा के लिखना है, तो -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, मतलब लिख सकते हैं 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। आंसर -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ऑप्शन सी। आज टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपको जेईई मेन पीवाईक्यू का करवाया लेक्चर 2 में। होप पूरी तरह से पॉइंट आपका क्लियर होगा। लेक्चर 3 में मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा पीवाईक्यू में करवा दूंगा आपको, जेईई मेन सीरीज का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। 2 लेक्चर सीरीज और आएगा, जो सिर्फ 11th का पार्ट होगा भी, डोमेन और रेंज, और एक होगा फंक्शनल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर स्टार्ट करेंगे फंक्शन का लेक्चर सीरीज जेईई मेन का 12th के पार्ट का, जहां पे ऑड इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 मिनी 1 ऑन टू इनटू, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं, फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, सर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन द यूट्यूब। ओके, जय हिंद सर।